हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इसमें हमने यहाँ तक देख लिया था कि इसका एडवांटेज क्या होता है, जो फूड रिजर्व होता है न्यूट्रिएंट रिच। इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी की, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, जो फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन के दौरान जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, क्या वो डिवाइड फर्दर, कि वो आगे और डिवाइड करती है या फिर डीजनरेट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो इस बात का देखो ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह एनसीईआरटी खुद ही जवाब देती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, कि फ़िलहाल में हम इस बात के बारे में ज़्यादा सर्टेन नहीं हैं। और बाकी कुछ कंक्लूजन निकलते भी हैं, आगे जो फिगर दिया हुआ है वो उसका डिटेल में मैं बता दूंगा अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल, और जो टर्सरी फॉलिकल होती है वो बाद में चेंज किस में हो जाती है, मैच्योर फॉलिकल में। और मैच्योर फॉलिकल को भी क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। फिगर 3.7 में दिखाया गया है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन, है जो सेकेंडरी oocyte होती है वो एक नया मेम्ब्रेन बनाती है, कॉल्ड जोना पेलुसिडा, जिसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, सराउंडिंग इट, जो कि इसको सराउंड करती है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और इस प्रकार जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, मतलब मैच्योर फॉलिकल, वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फट करके सेकेंडरी oocyte को निकालती है। रियल में ये सेकेंडरी oocyte जो होता नहीं है, यही ओवम होता है। टेक्निकली वर्ड कहा जाए तो सेकेंडरी oocyte होता है, कन्वेंशनली वर्ड बोला जाए तो ओवम होता है। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये डिफरेंस जो है, हम कुछ डिफरेंस तो बता ही सकते हैं खुद ही, कि oogenesis जो है एम्ब्रो स्टेज में स्टार्ट हो जाता है बनना स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होता है। तो और बाकी कुछ डिफरेंस जो है डायग्राम में दिए। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन बिलो, फिगर 3.8। फिगर 3.8 में दिखाया गया है, उसमें थोड़ा अच्छे से समझेंगे। उससे पहले ये वाला फिगर समझ लेते हैं। इस फिगर में देखो दिखाया गया है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। देखो इसमें ये ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, ये तो सिंपल है। फिर ये इंडिकेशन करने को कभी कभी आ जाता है डायग्राम में। ये प्राइमरी फॉलिकल दिखाई गई है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद फिगर में डायरेक्ट टर्सरी फॉलिकल दिखाया गया है, जिसमें शोइंग एंट्रम, क्योंकि ये मैंने बताया था थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट होता है कि एंट्रम कहाँ पाया जाता है, तो ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर होता है, तो ये टर्सरी फॉलिकल है। ठीक है। फिर उसके बाद यही कन्वर्ट हो जाती है ग्राफिन फॉलिकल में, इसको मैच्योर फॉलिकल भी बोलते थे। ये बिल्कुल किनारे पर ध्यान रखना कि फाइनली ये मैच्योर होगी तो सबसे लास्ट वाली ही तो होगी, तो ये ग्राफिन फॉलिकल सबसे लास्ट में दिखाई जा रही है। उसके बाद ये ओवम दिखाया जा रहा है, बाहर कोई तो निकलेगा तो ये ओवम है। ये कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या होती है स्ट्रक्चर, कार्पस ल्यूटियम वगैरह अभी आगे डिटेल में सब पढ़ेंगे। उससे पहले जो है इसके लिए थोड़ा सा आइडिया लॉजिकली बना लिया थोड़ा सा मैंने, कि जैसे सोल की एक लेयर भ्रूण अवस्था मतलब एम्ब्रियो स्टेज में ही ओढ़ ली, मतलब जो ग्रेनुलोसा सेल की जो लेयर थी उसको मैंने बोल दिया सॉल, जैसे अपना सॉल नहीं होता जो ओढ़ लेते हैं। प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी फॉलिकल बन गई, जब एक लेयर ओढ़ कर तो बन गई प्राइमरी फॉलिकल, एंड यही एक सॉल ओढ़ी हुई स्ट्रक्चर दैट इज प्राइमरी फॉलिकल 20 लाख से कितना बचती है, 60,000 से 80,000 बची केवल प्यूबर्टी तक। एक सॉल ओढ़ी हुई जो 60,000 से 80,000 महिलाओं ने जवानी आने पर कई सोलें एवं नया थीका ओढ़ लिया, कई सोलें ओढ़ ली और नया थीका ओढ़ लिया, और संख्या में कम रह गई तो अपना प्रोटेक्शन तो बढ़ाना होगा ही नहीं, अगर संख्या में कम रहेंगी तो प्रोटेक्शन बढ़ाना होगा, ये थोड़ा लॉजिक लगाया है इससे। एंड बन गई सेकेंडरी फॉलिकल, एंड ये सेकेंडरी फॉलिकल के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाई, चूँकि जवानी जो है और ये तुरंत क्या टर्सरी फॉलिकल में बदल गई, जिनमें अंतराम नाम का द्रव्य भर गया, एंट्रम जिसको बोला गया से भरा एक गड्ढा पाया जाता है। तो इस तरीके से इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद।